शुरू करने से पहले मैं एक त्वरित याद दिलाना चाहता हूं कि ग्राहकों को अपनी खरीदारी के फैसले मौजूदा उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के आधार पर ही लेने चाहिए। नमस्कार सभी को और आपका स्वागत है। मैं सत्य शेखर हूं, सेल्सफोर्स में एक डेवलपर एडवोकेट। इस श्रृंखला में हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बुनियादी बातों से शुरू करेंगे, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के मूल सिद्धांत, और फिर हम इसकी विभिन्न विशेषताओं और टूल्स की एक श्रृंखला को जानेंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पर बिना एक भी लाइन कोड लिखे क्लाउड पर एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग को समझकर शुरुआत करते हैं। जो एप्लीकेशन इंटरनेट पर चलती हैं वे क्लाइंट सर्वर तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। क्लाइंट सर्वर को एक अनुरोध भेजता है, सर्वर उस अनुरोध को प्रोसेस करता है और परिणाम वापस भेजता है। क्लाइंट एक छोटा प्रोग्राम या एप्लीकेशन हो सकता है जो आपके लोकल डिवाइस पर चलता है। सर्वर प्रोग्राम रिमोट मशीन पर चलता है। उदाहरण के लिए आप अपने मोबाइल पर YouTube वीडियो सर्च कर सकते हैं। आपके मोबाइल पर YouTube ऐप या ब्राउज़र क्लाइंट है। यह सर्च कीवर्ड को एक रिक्वेस्ट के रूप में भेजता है। आपको जवाब में वीडियो की एक सूची मिलती है। आमतौर पर जिस मशीन पर सर्वर प्रोग्राम चलता है उसे ही सर्वर कहा जा सकता है। यह एक या एक से अधिक सेवाएं चला सकता है। ऐसे कई सर्वरों के समूह को क्लाउड कहा जा सकता है। सभी सेवाओं का संग्रह को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जा सकता है। इन क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं को प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसे संक्षेप में पास कहा जाता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसे सास कहा जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसे IaaS कहा जाता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एप्लीकेशन बनाने के लिए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और टूल्स एक सेवा के रूप में प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तैयार एप्लीकेशन एक सेवा के रूप में देता है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जीमेल। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक सेवा के रूप में प्रदान करता है। जब आप सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे होते हैं तो आपको ये सेवाएं अलग से लेने की चिंता नहीं करनी पड़ती। सेल्सफोर्स आपके एप्लीकेशन बनाने के लिए PaaS और उन्हें उपलब्ध कराने के लिए SaaS प्रदान करता है। सेल्सफोर्स ऐसे कई टूल्स देता है जिनकी मदद से आप एप्लीकेशन जल्दी बना सकते हैं। यह बिना कोड लिखे एप्लीकेशन बनाने के लिए विजुअल इंटरफेस भी देता है। यह ऐसे टूल्स भी देता है जिनसे आप थोड़ा सा कोड लिखकर एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप एप्लीकेशन को भी बना सकते हैं, पूरी तरह से कोड लिखकर भी बना सकते हैं। आप इन सभी विकल्पों का उपयोग करके एप्लीकेशन बना सकते हैं। हम इस सीरीज में इन टूल्स और फीचर्स में से कुछ को कवर करेंगे। अब देखते हैं कि एक सामान्य एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है। आमतौर पर एक एप्लीकेशन में एक व्यू होता है, बिजनेस लॉजिक और एक डेटाबेस मॉडल, जो मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर के अंतर्गत आते हैं। जब कोई यूजर एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे कि वह कोई बटन क्लिक करता है, यूजर की कार्रवाई एक बिजनेस लॉजिक को ट्रिगर करती है जो कंट्रोलर में लागू होती है, जो शायद मॉडल में डेटा को अपडेट करती है, और इसकी सूचना वापस कंट्रोलर को मिलती है और व्यू अपडेट हो जाता है। इससे पहले कि हम एप्लीकेशन बनाएं, आइए देखें कि सेल्सफोर्स में MVC कैसे लागू किया गया है और इसकी तुलना अन्य डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स से करें ताकि हम सेल्सफोर्स को आसानी से समझ सकें। सबसे पहले मॉडल की तुलना करते हैं। सेल्सफोर्स में रिलेशनल डेटाबेस टेबल के समकक्ष को सॉब्जेक्ट कहा जाता है, जिसका मतलब है सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट। इसे आमतौर पर ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। अधिकतर अन्य तकनीकों में हम एक टेबल बनाते हैं, एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट, डोमेन ऑब्जेक्ट आदि। लेकिन सेल्सफोर्स में ऐसी कोई अमूर्तता नहीं है। आप सीधे S ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर और प्राप्त कर सकते हैं। कॉलम के समकक्ष को फील्ड कहा जाता है। यहां हर रो E के रिकॉर्ड है, जैसे किसी भी अन्य तकनीक में होता है। आप सेल्सफोर्स ID का उपयोग करके रिकॉर्ड्स को भी विशिष्ट रूप से पहचान सकते हैं, जो एक प्राइमरी की तरह है। ये वे प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं जो सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पर उपयोग होते हैं। अब देखते हैं कि हम बिजनेस लॉजिक लेयर को कैसे लागू कर सकते हैं। आप बिना कोड के भी इसे लागू कर सकते हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म कंट्रोलर प्रदान करता है मानक फंक्शनैलिटी के लिए, जैसे एडिट, सेव आदि। आप ड्रैग एंड ड्रॉप ऑटोमेशन बिल्डर्स का उपयोग करके अपने वर्कफ्लो बना सकते हैं। हम सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा एपेक्स में भी कोड लिख सकते हैं, जो जावा प्रोग्रामिंग भाषा के बहुत समान है, लेकिन सीखने में काफी आसान है। आज हम बिना कोई कोड लिखे इसे लागू करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि सेल्सफोर्स में यूजर इंटरफेस कैसे लागू किया जाता है।
सेल्सफोर्स अपने आधुनिक फ्रंट एंड लाइटनिंग एक्सपीरियंस के साथ एक समृद्ध यूजर अनुभव प्रदान करता है। यह कंपोनेंट और इवेंट आधारित आर्किटेक्चर पर बना है। आप HTML और आधुनिक जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके समृद्ध यूजर अनुभव बना सकते हैं। अगर आप अपनी यूजर इंटरफेस को खुद नहीं बनाना चाहते, तो सेल्सफोर्स रिकॉर्ड्स के लिए एक डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस देता है जिसे पेज लेआउट कहते हैं, जिसका हम अभी थोड़ी देर में इस्तेमाल करेंगे। आइए अब इसे एक्शन में देखते हैं। यहां मैं ट्रेलहेड प्लेग्राउंड में हूं। ऊपर बाएं कोने में आप ऐप लॉन्चर देख सकते हैं। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूं तो ये उन एप्लीकेशंस की लिस्ट दिखाता है जो पहले से उपलब्ध हैं, जैसे कि सर्विस, मार्केटिंग, कम्युनिटी आदि। ये सभी SaaS सॉफ्टवेयर का हिस्सा हैं। एक सेवा के रूप में इन ऐप्स को स्टैंडर्ड ऐप्स कहा जाता है, क्योंकि सेल्सफोर्स ये ऐप्स प्लेटफॉर्म के साथ पहले से ही देता है। आप इन एप्लीकेशंस को अपने ग्राहकों की बिजनेस जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि सेल्सफोर्स द्वारा प्रदान की गई कोई भी चीज स्टैंडर्ड कहलाती है, और जो भी आप खुद बनाते हैं उसे कस्टम कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हमारे पास सेल्सफोर्स द्वारा दी गई स्टैंडर्ड एप्स, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, स्टैंडर्ड फील्ड्स आदि हैं, और आप कस्टम एप्स, कस्टम ऑब्जेक्ट्स, कस्टम फील्ड्स आदि बना सकते हैं। आप सेल्स ऐप देख सकते हैं जिसमें होम जैसी कई पेजेस होते हैं, चैटर, अपॉर्चुनिटीज आदि। इन्हें सेल्सफोर्स की भाषा में टैब्स कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि एक ऐप टैब्स का संग्रह होता है। आप अपने होम पेज के लिए डैशबोर्ड बना सकते हैं, या अपने कॉन्टैक्ट्स पेज पर रिकॉर्ड्स का एक सेट देख सकते हैं आदि। आज मैं एक कस्टम ऐप बनाना चाहता हूं जिसका नाम शोरूम है, ताकि नए वाहनों का ट्रैक रखा जा सके। ठीक है, अब चलिए एक मॉडल बनाते हैं। इसके लिए हम पास पर स्विच कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं ऊपर दाईं ओर गियर आइकन पर क्लिक करके, और फिर सेटअप पर क्लिक करें। यहां कि आप एक होम देख सकते हैं और ऑब्जेक्ट मैनेजर टैब भी। होम के बाईं ओर आपको वे टूल्स और फीचर्स दिखेंगे जिनका इस्तेमाल आप अपनी एप्लीकेशन बनाने और कॉन्फ़िगर करने के लिए कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट मैनेजर का उपयोग करके सॉब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अगर आपको याद हो, एस ऑब्जेक्ट एक टेबल की तरह होता है। आइए ऑब्जेक्ट मैनेजर से एक सॉब्जेक्ट बनाते हैं। आइए क्रिएट पर क्लिक करें और एक कस्टम ऑब्जेक्ट चुनें। इसे हम व्हीकल नाम देंगे। हम प्लूरल लेबल भी देंगे, व्हीकल्स। ये प्लूरल नाम बाद में टैब का नाम भी बन सकता है। रिकॉर्ड्स को यूनिकली रेफरेंस करने के लिए एक रिकॉर्ड नाम दे। इसे हम व्हीकल आईडी कहेंगे। हम ऑन्टो नंबर चुन सकते हैं, डिस्प्ले फॉर्मेट चुन सकते हैं और शुरुआती नंबर दे सकते हैं। आप कुछ वैकल्पिक फीचर्स चुन सकते हैं, जैसे रिपोर्ट बनाते समय इस ऑब्जेक्ट को दिखाना, फील्ड हिस्ट्री ट्रैक करना आदि। चलो सेव करते हैं। ऑन ऑब्जेक्ट बन गया है और यहां इसकी डिटेल्स दिख रही हैं। क्या आपने API नाम में वह सुफिक्स देखा? यह बताता है कि यह एक कस्टम ऑब्जेक्ट है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास वह नहीं होता। API नाम के लिए C। सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट्स के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके डेटा एंट्री और व्यू स्क्रीन अपने आप बन जाती है। हम इसे जल्दी ही देखेंगे। ठीक है, आइए कुछ फील्ड्स बनाते हैं। मैं फील्ड्स और रिलेशनशिप्स चुनता हूं। आप देख सकते हैं कि पहले से ही कुछ फील्ड्स हैं, जैसे क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय आदि। ये हैं स्टैंडर्ड फील्ड्स, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म खुद ऑब्जेक्ट बनाते समय देता है। आइए एक व्हीकल मॉडल फील्ड बनाते हैं। नया पर क्लिक करें और डेटा चुनें। टाइप को टेक्स्ट रखें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। हम स्टेप 2 में हैं, जहां हम फील्ड की डिटेल्स डाल सकते हैं। हम लेबल मॉडल दे सकते हैं और लंबाई 50 रख सकते हैं। आप इसे आवश्यक चेकबॉक्स चुनकर अनिवार्य बना सकते हैं। अभी के लिए सब कुछ डिफॉल्ट रखें और अगला पर क्लिक करें। इस चरण में आप फील्ड लेवल सुरक्षा निर्धारित कर सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि इस फील्ड तक किसकी पहुंच होगी। फील्ड लेवल सुरक्षा के बारे में आप हमारी अगली वीडियो में और जानेंगे, जो शायद इस सीरीज की 5वीं वीडियो है। फिलहाल इसे डिफॉल्ट रखें और अगला पर क्लिक करें। इस आखिरी चरण में आप इस फील्ड को पेज लेआउट में जोड़ रहे हैं। पेज लेआउट्स के बारे में आप अगले वीडियो में और जानेंगे। तो चलिए सेव एंड न्यू पर क्लिक करते हैं ताकि और फील्ड्स जोड़ सकें। आइए एक प्राइस फील्ड जोड़ते हैं जो करेंसी हो सकती है।
इसकी लंबाई 8 हो सकती है, जिसमें 2 दशमलव स्थान हो। बाकी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रखें और सेव पर क्लिक करें। एक नया। इसी तरह आप अलग अलग डेटा टाइप्स जैसे पिक लिस्ट, ईमेल, जियोलोकेशन आदि के साथ और भी फील्ड्स जोड़ सकते हैं। आइए एक और फील्ड जोड़ते हैं इंपोर्ट डेट के लिए, जो एक डेट फील्ड हो सकता है। बाकी सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहने दें और सेव कर दें। आप देख सकते हैं कि हमारे सभी फील्ड्स बन गए हैं। अब चलिए अपने ऑब्जेक्ट के लिए एक टैब बनाते हैं जिसमें हम रिकॉर्ड्स दिखा सकें। अगर आपको याद हो तो ये किसी एप्लीकेशन के पेज जैसा ही है। इसके लिए हम अपने सेटअप में होम पर जाएं और टैब्स खोलें। यहां हम एक नया कस्टम ऑब्जेक्ट टैब बना सकते हैं। नया पर क्लिक करें और एक विजार्ड शुरू हो जाएगा। हम पहले चरण में हैं जहां हम ऑब्जेक्ट चुन सकते हैं। आइए वाहन चुनते हैं। अब आप हमारे टैब के लिए एक स्टाइल चुन सकते हैं जिसमें एक रंग थीम शामिल है। आइए एक कार चुनते हैं। नीला पर क्लिक करें। इसमें आप चुन सकते हैं कि आपकी टैब कौन कौन देख सकता है। इस बारे में आप हमारे 5वें वीडियो में और जान सकते हैं जो सुरक्षा पर है। डिफ़ॉल्ट रूप से ये सभी के लिए चालू है, तो डिफ़ॉल्ट पे ही रहें और अगला पे क्लिक करें। आप इस टैब को किसी ऐप में जोड़ सकते हैं। हमने अभी तक अपना ऐप नहीं बनाया है, इसलिए हम इसे किसी भी ऐप में नहीं जोड़ेंगे। अगर आप इस इंक्लूड टैब को अनचेक करते हैं तो चलिए सेव पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा टैब बन गया है। अब तक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, फील्ड्स और टैब भी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ऐप बनाते हैं। इसके लिए आइए ऐप मैनेजर खोलते हैं। इस सर्च में ऐप मैनेजर टाइप करके आप देख सकते हैं कि सेल्सफोर्स द्वारा पहले से दिए गए ऐप्स की एक सूची है। ये स्टैंडर्ड ऐप्स हैं। आइए नया लाइटनिंग ऐप बटन क्लिक करके एक कस्टम ऐप बनाते हैं। इस ऐप का नाम शोरूम रखते हैं। इनमें अपने ऐप की ब्रांडिंग के लिए एक इमेज भी जोड़ सकते हैं जो एक लोगो हो सकता है। आइए नेक्स्ट पर क्लिक करें और यहां आप तय कर सकते हैं कि आपका ऐप सिर्फ डेस्कटॉप के लिए उपलब्ध होगा या मोबाइल के लिए भी। ध्यान दें कि आपका ऐप तुरंत मोबाइल पर भी चल सकता है। सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के साथ आपको अलग से मोबाइल ऐप बनाने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट पे क्लिक करें। अगर कोई यूटिलिटी आइटम्स उपलब्ध है तो आप उन्हें भी जोड़ सकते हैं। आइए इसे डिफॉल्ट ही रहने दें और अगला पर क्लिक करें। यहां आप कोई भी स्टैंडर्ड या कस्टम टैब जोड़ सकते हैं। आइए अपना व्हीकल्स टैब जो हमने अभी बनाया है जोड़ें और अगला पर क्लिक करें। हम फिलहाल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में लॉग इन हैं, तो चलिए इस ऐप को एक्सेस देने के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल को चुनते हैं। आइए सेव करें और समाप्त करें। अब हमारा ऐप टेस्ट करने के लिए तैयार है। हम ऐप लॉन्चर का उपयोग करके अपना ऐप शुरू कर सकते हैं। ऐप लॉन्चर आइकन पर क्लिक करें और ऐप का नाम सर्च करें और उसे चुनें। अगर आप ऐप का नाम भूल गए हैं तो चिंता न करें, आप इसे व्यू ऑल पर क्लिक करके भी ढूंढ सकते हैं। अभी ऐप का नाम भूलना जल्दी है तो मैं इसे सर्च कर लेता हूं। यहां आप व्हीकल्स टैब देख सकते हैं। आइए एक नया वाहन बनाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि हमने इसके लिए इनपुट फॉर्म अभी तक नहीं बनाया है? यह उपलब्ध है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यह डेटा एंट्री स्क्रीन अपने आप बन जाती हैं जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मॉडल का नाम, कीमत दें और आयात की तारीख भी। आप सेव एंड न्यू के साथ एक और रिकॉर्ड बना सकते हैं। आइए कुछ मान दर्ज करते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। यहां आप वाहन का विवरण देख सकते हैं। यह व्यू स्क्रीन भी अपने आप बन जाती है। आप इन पहले से बनी स्क्रीन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिसे हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। हम सब्जेक्ट्स के बीच भी वैसे ही संबंध बना सकते हैं जैसे रिलेशनल डेटा मॉडल में टेबल्स के बीच बनाते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक वाहन की टेस्ट ड्राइव्स का रिकॉर्ड रखना चाहता हूं और एक वाहन की एक या एक से अधिक टेस्ट ड्राइव्स हो सकती है। ऐसे में हम वाहन और टेस्ट ड्राइव्स के बीच एक से अनेक संबंध बना सकते हैं। आइए देखें कि हम ये सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पर कैसे कर सकते हैं। हम सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट्स के बीच एक से अनेक और अनेक से अनेक संबंध बना सकते हैं। हमारे उदाहरण में यह एक से अनेक संबंध हो सकता है। यहां एक वाहन के पास एक या एक से अधिक टेस्ट ड्राइव हो सकते हैं। इस स्थिति में वाहन को पेरेंट माना जा सकता है और टेस्ट ड्राइव को चाइल्ड माना जा सकता है।
जिसका मतलब है कि एक पेरेंट के कई बच्चे हो सकते हैं। हम यह संबंध चाइल्ड ऑब्जेक्ट में एक कस्टम रिलेशनशिप फील्ड बनाकर बना सकते हैं, जिसमें पेरेंट का आईडी स्टोर होता है। ध्यान दें कि रिलेशनशिप फील्ड हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट में ही बनाई जाती है। अब चलिए एक उदाहरण के साथ देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास मॉडल 1 का एक वाहन है जिसकी आईडी है 001। यह वाहन ऑब्जेक्ट में है। जब हम इस वाहन के लिए एक टेस्ट ड्राइव रिकॉर्ड बनाते हैं तो वह वाहन की आईडी को पेरेंट आईडी के रूप में टेस्ट ड्राइव रिकॉर्ड में स्टोर करता है। इसी तरह अगर हम एक और रिकॉर्ड बनाते हैं तो वह भी उसी वाहन की आईडी को पेरेंट आईडी के रूप में स्टोर करता है। अगर हम दूसरे वाहन के लिए टेस्ट ड्राइव बनाते हैं तो वह दूसरे वाहन की आईडी को पेरेंट आईडी के रूप में स्टोर करता है। हम एक से कई संबंध के दो प्रकार बना सकते हैं, लुकअप और मास्टर डिटेल्ड रिलेशनशिप। सेल्सफोर्स में लुकअप और मास्टर डिटेल्ड रिलेशनशिप के बीच एक बुनियादी अंतर यह है कि लुकअप रिलेशनशिप में जब पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट किया जाता है तो उसके चाइल्ड रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं होते। वहीं दूसरी ओर मास्टर डिटेल्ड रिलेशनशिप में जब पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट किया जाता है तो उसके सभी चाइल्ड रिकॉर्ड्स भी डिलीट हो जाते हैं। ऐसे कैस्केडिंग डिलीट कहा जाता है। लुकअप रिलेशनशिप में चाइल्ड के पास अपनी खुद की शेयरिंग और सिक्योरिटी सेटिंग्स हो सकती हैं, जबकि मास्टर डिटेल में ये पेरेंट रिकॉर्ड से इनहेरिट होती हैं। कुछ और अंतर भी हैं जिनके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि आपकी आवश्यकता के लिए कौन सा वन टू मेनी रिलेशनशिप उपयुक्त है। हमारे उदाहरण में वाहन के बिना कोई भी टेस्ट ड्राइव नहीं हो सकती, और जब वाहन का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जाता है तो संबंधित टेस्ट ड्राइव्स को रखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मास्टर डिटेल रिलेशनशिप हमारी आवश्यकता के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अब चलिए इस रिलेशनशिप को एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाकर बनाते हैं। मैं वापस प्लेग्राउंड में हूं और आइए ऑब्जेक्ट मैनेजर खोलते हैं। एक नया कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएं और इसे टेस्ट ड्राइव नाम दें। रिकॉर्ड का नाम टेस्ट ड्राइव आईडी रखें और इसे ऑटो नंबर के साथ बनाएं। इसे सेव करें। अब हम कुछ फील्ड्स बनाएंगे। एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं जिसका नाम कस्टमर नेम रखें। ड्राइव के लिए डेट टाइम टाइप का एक टाइम स्लॉट बनाएं। अब रिलेशनशिप फील्ड बनाने का समय है। हमारी आवश्यकता के अनुसार हम मास्टर डिटेल रिलेशनशिप चुन सकते हैं। अब आप पेरेंट ऑब्जेक्ट चुन सकते हैं। चलिए वाहन को चुनते हैं और फील्ड नाम के लिए हम व्हीकल लिख सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करें। बाकी विकल्पों को डिफॉल्ट रहने दें और सेव कर दें। आप देख सकते हैं कि रिलेशनशिप फील्ड बन गया है। बस इतना ही। चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। चलिए एक वाहन रिकॉर्ड खोलते हैं और एक टेस्ट ड्राइव जोड़ें। यहां संबंधित टैब में आप टेस्ट ड्राइव देख सकते हैं। हम विवरण भरकर एक नई टेस्ट ड्राइव बना सकते हैं। अगर चाहें तो आप और भी टेस्ट ड्राइव बना सकते हैं। और अगर आप इस रिकॉर्ड को खोलें तो देख सकते हैं कि यह एक वाहन से जुड़ा है। और ध्यान दें कि इस फील्ड का मान एक लिंक है। अगर हम उस लिंक पर क्लिक करें तो यह वाहन की डिटेल्स पर ले जाता है। इस वीडियो में आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक्स बातें, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के मूल सिद्धांत सीखेंगे। कैसे डेटा मॉडल बनाना है, कैसे रिलेशनशिप्स बनानी है और बिना एक भी लाइन कोड लिखे एक पूरी तरह से काम करने वाला सेल्सफोर्स एप्लीकेशन तैयार करना है। कृपया इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप उन्हें भी वहीं पोस्ट कर सकते हैं। हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे सोशल चैनलों पर हमसे जुड़ें। अगर आप इसी तरह का और कंटेंट सीधे पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।